और हम सीधे रुख करेंगे इंदौर की तरफ, जहां हमारे साथ एक ऐसे युवा संत जुड़ रहे हैं, विनम्र सागर जी महाराज, जो संतत्व की उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतीत होते हैं जो भारत की आत्मा रही है, भारत की शक्ति रही है। दरअसल संत को कई बार हम एक जादूगर मान लेते हैं, बाजीगर मान लेते हैं, जो हमारी समस्याओं का उपचार चुटकी बजाते कर देगा। ऐसी एक धारणा जो सही है गलत है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मान्यताएं हैं और ये मान्यताओं का निर्माण निश्चित तौर पर किसी भावभूमि पर हुआ होगा। लेकिन विवेकानंद मुझे याद आते हैं, या संतों की ऐसी परंपरा जिनको मैं कहूँगा सोशल रिफॉर्मिस्ट, सामाजिक सुधारवादी संतों की अगर मैं बात करूँ, राजा राम मोहन राय को भी मैं इसमें शामिल करूँगा। तमाम ऐसे जो संत रहे हैं उनकी कोशिश ये रही है कि वो समाज के जो खटराग हैं, खटराग से आशय ये है कि जो समाज की विकृतियां हैं, अपराध हैं, स्त्रियों के प्रति हमारी धारणा है, बच्चों के साथ हमारा व्यवहार और दुराचार है, शिक्षा और तमाम चुनौतियों की जो बात है, और इसी के साथ जिस तरह से कई बार समाज एक दिशा में बहता चला जाता है और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो पाता है कि पतन के सागर में वो डूब रहा है। विनम्र सागर जी की मैं बात करूं तो वो एक ऐसे संत हैं जो इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत मुखर होकर वो बोलते हैं। तो चलिए सीधे हम चलते हैं इंदौर, जहां हमारे साथ विनम्र सागर जी महाराज जुड़ रहे हैं। प्रणाम कर रहा हूं विनम्र सागर जी महाराज। आपसे बात करके, आपके विचारों को सुनकर हमेशा बहुत अच्छा लगा। भारतीय समाज की जो मौजूदा चुनौतियां हैं, जिसका एक का उल्लेख आपने कुछ समय पहले किया कि ये कौन लोग हैं, और जाहिर तौर पर आपका संकेत किसी धर्म विशेष की तरफ नहीं था, आपका इशारा था कि कौन समाज में ये विकृति फैला रहे हैं, असंतोष पैदा कर रहे हैं, युद्ध जैसे उन्माद को आगे बढ़ा रहे हैं। आज आप क्या चुनौतियां देखते हैं भारतीय समाज की? जी। आज वर्तमान समय में भारतीय समाज की सबसे बड़ी चुनौती है अश्लील इंटरनेट। जी। विदेशों में अमेरिकन कल्चर जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, जहां पर माता पिता का बच्चों के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, और 12 वर्ष की बेटी अपनी न्यूडिटी को लेकर के पोस्टर्स बनाती है और $50,000 तक 1 वीक में कमा रही है। उस कल्चर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय, चूंकि नरेंद्र भाई मोदी आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और उनके आंख के नीचे अगर सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, और वो अगर 3.5 लाख वेबसाइट को लीगली हमारे भारत देश के अंदर, जहां पर ये बात कही जाती थी कि यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तस् देवता, तो वो जो देवता वाली चेतना थी, उस चेतना को क्या गंदा इंटरनेट खराब नहीं कर रहा है? उर्फी जावेद जैसी लड़कियों को हम आज तक एक लड़की को बैन नहीं कर पाए। हम समाज में सुधारवादी की बात करते हैं। ये जो पूरा का पूरे जमाने भर के लोग इंटरनेट में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, और आपके साथ ये जो वेब सीरीज बनने लगी हैं जिसमें सेक्स, वायलेंस, ड्रिंक और हिंसा के अलावा कुछ दूसरा दिख ही नहीं रहा है। आखिर हम अपने देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? जी। और मैं दुनिया भर के लोगों से इस बात को जरूर कहूँगा कि जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जो एक स्वयं में अपने आप में गृहस्थ संत के जैसे हैं, लोग तो उनको कई चीज़ों से, कई उपाधियों से विभूषित करते हैं, और गुरुदेव के साथ भी मेरे खुद का देखा हुआ है कि उनका एक स्वस्थ संवाद हमेशा हुआ करता था। आज देश को सबसे पहली आवश्यकता है कि स्वच्छ इंटरनेट, स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत अभियान में दिन का स्वच्छ भारत और रात के स्वच्छ भारत में बहुत अंतर है। जो नाइट लाइफ है वो पूरे भारत की धीरे धीरे बदल रही है। इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि पहले ये जो मीडिया है, जो मेरी आवाज़ आप तक पहुँचा रहा है, मैं इसको बहुत बड़ा आशीर्वाद देता हूँ कि ये ब्रह्मांड तक इस बात को पहुँचा पाए कि भारत के अंदर अश्लील वेबसाइट 100% बैन होनी चाहिए, और जब तक किसी की शादी नहीं हो जाती है तब तक उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के अश्लील साहित्य इंटरनेट पर उपलब्ध ना हो, ऐसी कोई भूमिका सरकार को तय करनी पड़ेगी। तब जाकर के हम बंगाल में होने वाले जो लगातार रेप हो रहे हैं, जो बेटियों को अगवा किया जा रहा है, रास्ते चलते
आप अभी जर्मनी और यूरोप का कल्चर आप देखेंगे तो रात में जब खुले आम में बेटियां ड्रग्स लेती हैं और रात भर खड़ी रहती हैं, ये परिस्थितियां हम धीरे धीरे अपने यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे सीरियल्स बनाते हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक स्त्री 3 पति के साथ अलग अलग तरीके से शादी कर सकती है। हमारे यहाँ मैरिटल अफेयर्स को अभी हमारे धीरे धीरे करते हुए शादी के बाद महिलाएं किसी और पुरुष से संबंध बनाए जा सकती हैं, इस तरीके के वीडियो बनाए जा रहे हैं। इस तरीके की मूवी दिखा करके क्या हमारे घर की माँ बहनों का ब्रेन वॉश नहीं किया जा रहा है? क्या हमारा मेंटल मैप चेंज करने के लिए टीवी सीरियल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये लगातार काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। सबसे पहले आज आवश्यकता है, मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे भारत के अंदर स्वच्छ इंटरनेट, स्वच्छ भारत। किसी भी कीमत पर हम अश्लील साहित्य की उपलब्धता नेट पर नहीं कराएंगे। आज आपने छोटा सा रूल बनाया कि जब कोई वायलेंस वाली गाली दे रहा होगा तो आप उसमें एक बीप स्टैंड कर देंगे। देने के लिए कोई स्ट्रक्चर ही खड़ा मत करें, साहित्य, अच्छे साहित्य का अगर प्रकाशन करें तो मैं मानता हूं कि हम एक बहुत बड़ी जंग जीत जाएंगे, जो आज पहली आवश्यकता है। बहुत बहुत अच्छी बात कही। दूसरी बड़ी आवश्यकता मैं इसको भी महसूस करता हूं ये कर रहा कि था जी, मैं कि आप क्या इसी मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिले थे आप? जी, मेरा तो नरेंद्र भाई मोदी से मिलना नहीं हुआ, लेकिन अभी 2 अक्टूबर गांधी जयंती को इंदौर पूरे शहर में करीब 10,000 से ऊपर कार्यकर्ताओं के बीच में, जो हमारे यहाँ के कैलाश जी विजयवर्गीय और शंकर जी ललवानी जो यहाँ के यशस्वी सांसद रहे हैं, उनकी अगुवाई में हमने एक पूरे इंदौर शहर के अंदर स्वच्छ इंटरनेट, स्वच्छ भारत को लेकर के एक अभियान छेड़ा था। और मैं समय समय पर अपने उद्बोधनों में, जो यूट्यूब चैनल पे विनम्र वाणी के नाम से चलता है, उसमें मैं लगातार इस बात को बोलता चला जा रहा हूं कि सबसे पहले भारत को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ इंटरनेट की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। आपने और बहुत, ये पूरा का पूरा श्रेय नरेंद्र भाई मोदी और आप जैसी मीडिया को जाता है। महाराज जी, आपने बहुत सुंदर बात की है। और रिसेंटली मैंने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की बात सामने आई है। आज आप जो बात कह रहे हैं उसको यूरोप मान रहा है। दुर्भाग्य ये है कि भारत में ये चीज़ें, क्योंकि यूरोप ने अपनी इसी संस्कृति के जरिए चाइना और जापान को भी वहाँ एक अमेरिकन संस्कृति को इम्पोज किया, और उसके दुष्परिणाम हमने चीन और जापान में देखे हैं। ये बताइए कि आप जैसे संत बोल रहे हैं, क्या आप पूरे अखिल भारतीय संत समाज से भी आह्वान करेंगे कि बोलिए, आप जिस विषय पर बोल रहे हैं, भगवत गीता पर बोलिए, रामायण पर बोलिए, कृष्ण पर बोलिए, राम पर बोलिए, नैतिकता पर बोलिए, लेकिन देश के जो मसले हैं, भ्रष्टाचार, करप्शन, दूसरा स्त्रियों के साथ असम्मानजनक व्यवहार, बच्चों का न्यूडिटी के जरिए पूरे एक कुचक्र में फंसना, ये इन सारे विषयों पर भी वो निरंतर बोले। हर समाज का संत बोले, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, हिंदू समाज, सिख समाज। जी, मैं ये बात को बिल्कुल बोलना चाहता हूं कि जो एक अच्छा जनता के बीच में स्थापित चेहरा है, चाहे वो राजनेता का हो या किसी संत का हो, लेकिन सबसे पहली आवश्यकता पड़ती है कि हम अपने धर्म से ऊपर उठ करके अपने भारत की रक्षा करें। पहले देश है, उसके बाद धर्म है। सबसे पहले हम अपने देश की रक्षा करेंगे। मोहल्ले में दिखने वाली हर बहन हमारी बहन हो, ऐसी भावनाओं के साथ अगर संत व्यवहारिक उपदेश नहीं देते हैं तो उनका संत का चोला पहनना भी हास्यास्पद होगा। अगर हम सिर्फ राम की बात करेंगे, सिर्फ हम भगवत गीता की बात करेंगे और वर्तमान परिस्थिति की बात नहीं करेंगे, तो वो ना उपदेश प्रभावी होंगे, ना उस कथा से सुनने से कभी किसी का उत्थान होने वाला है। आप धर्म की कथा के साथ साथ वर्तमान की जीवन शैली को कोरिलेट करते हुए, मैं अपेक्षा करता हूं अपने धीरेन्द्र जी शास्त्री जी भी इस बात को उठाएं। मैं अपेक्षा करता हूं कि जो महानतम पदों पर बैठे शंकराचार्य जी हैं, इसके अलावा सिख समाज के धर्म गुरु हैं, सैयदना साहब हैं, ये सारे लोग अपने अपने स्तरों पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मीडिया का एक आवाज़ अगर थोड़ी सी निकलती है तो मैं मानता हूँ पूरे विश्व में इस बात को बूस्ट के जैसे हम फैला सकते हैं। और इसमें तो मैं बंसल न्यूज के शरद जी को जरूर साधुवाद देना चाहूँगा कि इनके अथक प्रयास से आज ये आवाज़ पूरे देश में गूंज रही है। और अगर ये निरंतर गूंजती रहेगी तो अगले भारत के मसीहा के रूप में हमारे शरद जी का नाम जरूर सामने आएगा। ये तो आप ही होंगे, मैं तो पीछे खड़ा हुआ हूँ विनम्रता से। ये तो आपका आशीर्वाद और आपका स्नेह है। मैं ये भी आपसे एक जो बात अभी आपने कही, जो इंदौर में फिज़ा बिगाड़ने की कोशिश करने वाले
समाज विरोधी तत्व हैं। महाराज जी, ये भी एक बहुत बड़ा विषय इस समय भारतीय समाज में बन रहा है कि कुंभ में वो लोग नहीं आएंगे जो सनातन परंपरा का पालन नहीं करते हैं। आखिर सनातन परंपरा ने तो कभी किसी का निषेध नहीं किया। सनातन परंपरा सबको शामिल करके सबको साथ लेकर आगे बढ़ी है। तो ये जो विवाद छिड़ता चला जा रहा है पूरे देश में, ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुसलमान सामने खड़े हो रहे हैं या ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, वो नहीं खड़े हैं, उनके मन में भावना नहीं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? जी। ये बात मैं जरूर कहूंगा कि जैसे एक तो धीरेन्द्र भाई जी शास्त्री जो हैं, वो मैं ऐसा मानता हूं कि वो कोई साधु नहीं है जी। वो एक ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी हुई है, लेकिन वो संत नहीं है। और संत नहीं होने के कारण वे किसी भी चीज को बोल सकते हैं, किसी भी चीज को सामने रख सकते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति तो मिली जुली संस्कृति हमेशा से रही है जी। लेकिन पूरे भारत को बिगाड़ने का सबसे बड़ा श्रेय सांप्रदायिकता और जातिवाद को जाता है जी। और चूंकि नसों में बार बार जातिवाद के बीज बोए जाते हैं, तो जब कभी भी बड़े कुंभ इत्यादिकों में भी मान लीजिए दूसरी दुकान वाले लोग आते हैं या फिर दुकान लगाते हैं, तो वो इंसानी धरातल के तल पर इंसान तो हो सकते हैं, लेकिन चेतना के धरातल पर वो हमको कुछ अलग नजरों से देखते हैं। अब बहुत सारी माँ बहनें बीच में आती हैं, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, उसमें हमारी कहीं माँ बहनों के साथ हस्तक्षेप ना हो जाए, डर इस बात का लगता है जी। मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा पूरी दुनिया के लोगों से, आपके घरों के अंदर जिसे मिडिल क्लास का आदमी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो जब शादी विवाह करता है तो कोरियोग्राफर्स बुलाता है, मेहंदी रचने वाले लोग बुलाते हैं, और ये मेहंदी रचने वाले जो लोग आते हैं ये प्राय करके वो उसी तरफ के लोग होते हैं। और मेहंदी रचने के नाम पर, कोरियोग्राफी में डांस सिखाने के नाम पर, प्री वेडिंग शूट करके के नाम पर कई बार तो ये घर की बहुओं तक को उठा करके ले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में भी सरकार को और हमारी समाज को सोचना चाहिए। और जहाँ तक कुंभ में इतने बड़े महोत्सव की बात है, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि कुंभ में छोटी छोटी दुकान जो भी लगाने का मौका हम सब एक दूसरे को देते हैं, उसमें अगर अहिंसक समाज को हम सबसे पहले मौका दें तो सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि न धर्मो धार्मिक बिना एक सूत्र आता है, धर्म कभी भी धार्मिक व्यक्ति के बिना रह नहीं सकता, और धार्मिक व्यक्ति को जिंदा रखना ये सारे संत समाज की और हम सबकी जवाबदारी बनती है। बिल्कुल ठीक बात है, इस भावना को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। एक और जो विषय बड़ा चिंतित करता है कि देश में जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच में विद्वेष बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। मुझे याद है किसी दार्शनिक ने एक बार कहा था कि महावीर और बुद्ध जो समकालीन हैं, किसी धर्मशाला में वो मिले तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और अपने अपने मार्ग पर बढ़ चले, बड़ी आत्मीयता से मुस्कुराए। दोनों के शिष्यों ने पूछा युग पुरुष मिले और चर्चा नहीं हुई, तो उन्होंने कहा चर्चा उनके बीच होती है जो कुछ सीखना चाहते हैं। दोनों बुद्धत्व को उपलब्ध हैं, अपने अपने मार्ग की तरफ बढ़ चले। लेकिन पक्ष और विपक्ष भी बुद्धत्व को उपलब्ध माने जाते हैं, और ये दोनों हमारे लोकतंत्र के बहुत महत्वपूर्ण किरदार हैं। इनके बीच में ये जो कटुता बढ़ती चली जा रही है, एक तरफ कहीं जातिगत जनगणना की बात है तो दूसरी तरफ ये बात है कि बटोगे तो कटोगे। कैसे देखते हैं आप इस परिवेश को? इसके लिए तो गुरुदेव एक ही बात कहते थे कि संघर्ष कभी भी किसी भी विचारधारा पे नहीं हो रहा है, संग्रह है तो संघर्ष है जी। अगर पीछे की मानसिकता बिल्कुल यथार्थ इस दृष्टिकोण को देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो भी लोग आपस में विद्वेष फैला रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष के पीछे का एक कारण है संग्रह जी। कहीं ना कहीं वो संग्रह करना चाहते हैं, उनको संग्रह करने का मौका नहीं मिल रहा, और कहीं ना कहीं इनके पास लगातार संग्रह हो रहा है, तो ये अपने संग्रह को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए माहौल बनाया जाता है। गुरु जी के बिल्कुल साफ शब्द रहे हैं हमेशा कि संग्रह होता है तो संघर्ष होता है, अगर संग्रह नहीं होता है तो कभी किसी का संघर्ष भी नहीं होता है जी। और आचार्य भगवंत हमारे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी हमेशा एक बात कहते थे कि कोई भी पंछी है आसमान में उड़ना चाहता है, तो जब तक दोनों पक्ष नहीं होंगे, दोनों तरफ के पंख नहीं होंगे, तो वो कभी उड़ नहीं पाएगा। और आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ का पंख तो बहुत मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ का तो पूरा का पूरा पंखी उखाड़ करके फेंक दिया गया है। ऐसे में पंछी रेंग सकता है लेकिन आसमान में उड़ नहीं सकता। जी जी जी, बहुत बहुत गहरी और सारगर्भित बात आपने कही है। और निश्चित तौर पर लोकतंत्र का ये पंछी
तभी इस आकाश में बहुत शक्ति से उड़ेगा जब इसके दोनों पंख मजबूत होंगे। और विपक्षी एक पंख को आवश्यकता है कि दूसरे पंख पर अधिक दबाव न डाले, और जो दूसरा पंख है उसका यह दायित्व है कि वो बाईं तरफ के पंख को मजबूत करे और बाईं तरफ का पंख दाईं तरफ के पंख को मजबूत करे। एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा। बात जरूर कहना चाहूंगा। हाँ, बोलिए बोलिए। जी जी जी। अटल बिहारी जी वाजपेयी साहब थे जी, तब उन्होंने अपने समय पर जॉर्ज फर्नांडिस जी को अपने मंत्रालय में मंत्री रखा था। जी जी। और जॉर्ज फर्नांडिस दूसरे पक्ष से दूसरी पार्टी के थे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक ही बात कही थी कि योग्यता को अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। ठीक बात है। और आज भी ये बात सही है कि अगर योग्यता को सही सम्मान नहीं मिलेगा तो आगे वाली संस्कृति बर्बाद हो जाएगी। जिस तरीके से अश्लील इंटरनेट का व्यापार में आज 90 साल के वृद्ध के ऊपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, कल को भगवान के ऊपर भी कोई विश्वास नहीं रखेगा। इस बात को ध्यान रखिए। बहुत बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया को भी हम अगर देखें तो वहाँ भी रेवड़ियाँ बांटने की एक परंपरा चल निकली है, और इसमें जनता के साथ एक समय वो भी था जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक समय भोजन करो, क्योंकि देश में अनाज का संकट है, और लोगों ने सर माथे लिया था। आज मैं सोचता हूं कि कोई राजनेता अगर इस तरह का आह्वान करे तो क्या लोग मानेंगे? क्योंकि आपने लोगों की त्रुटि नहीं है, आपने उनकी हर शर्त पूरी कर दी है। फ्री बिजली ले लो, फ्री पानी ले लो, फ्री ये ले लो, फ्री वो ले लो। इसे आप कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं देश के समक्ष? मैं इसके लिए बहुत अच्छी बात कहूंगा कि आचार्य भगवंत हमेशा एक बात कहते थे कि बकरा कभी दूध नहीं देता। जी जी। बकरा कभी खेत में जोता नहीं जाता। जी। बकरा किसी काम नहीं आता। जी। और बकरे को ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, हरी घास खिलाई जाती है, रबड़ी मलाई खिलाई जाती है। जी। तो एक ना एक दिन ऐसा आता है कि बकरा काटा भी जाता है। बहुत गहरी बात आपने। योग्यता विहीन लोगों को सरकार गेहूं देती है, दाल देती है, राशन देती है, और जो बहुत कुछ देती है। शराब कब कहाँ कैसे बढ़ती है ये तो मीडिया जब पकड़ती है तब उसको बहुत अच्छे से इस बात को समझ में आता है। जी। तो जो सरकार का काम था, देश के प्रत्येक युवा को समर्थवान बनाते, उनको रोजगार देते, रोटी बनाना सिखाते। रोटी बांटने से क्या होगा? बनाना सिखा देंगे तो जीवन भर खाएगा, लेकिन रोटी बांट रहे हैं, शक्कर फ्री दे देते हैं, कंट्रोल में शराब दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं, शक्कर दे देते हैं, दूसरी चीज़ें गेहूं चावल 1 रुपए में फ्री पहुंचा देते हैं 35-35 किलो, और बदले में एक ही चीज़ चाहते हैं कि हमारी सत्ता बनी रहे। ये 35 किलो के चावल की एक बोरी के चक्कर में पूरे देश के जितने भी वोटर्स बकरे हैं ये एक साथ काटे जाते हैं, और पूरा का पूरा मनी एक तरफ कंट्रोल्ड होकर के कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, ये इतिहास कभी माफ नहीं करेगा अगर मीडिया ने सबका साथ नहीं दिया तो। जी जी। इससे निपटने के लिए आप, मुझे लगता है कि जैसे धर्म सत्ता हमेशा राजनीतिक सत्ता का मार्गदर्शन करती रही है, लेकिन इधर ऐसा लगता है कि धर्म सत्ता का भी उपयोग राजनीतिक सत्ता कर रही है। राजनीतिक सत्ता ने कुछ इस तरह से चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर दिया है कि ऐसा लगता है कि धर्माचार्यों के भी खेमे बट गए हैं, और इसीलिए जो बयान सामने आते हैं, कहीं वक्फ बोर्ड पर बहस हो रही है, कहीं 370 हटाने की एक जो प्रक्रिया हुई एक अच्छा कदम माना गया, अब उसकी फिर बहाली की बात शुरू हो गई। जिस सदन में बहस होनी चाहिए वहाँ एक दूसरे से हाथापाई हो रही है, तरह तरह के बयान आ रहे हैं, जैसा हमने आपसे जिक्र किया, जो भड़काऊ भी प्रतीत होते हैं। इन पर आप क्या कहेंगे? ये तो प्रपोज्ड हैं, ये सब पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। और ये बात भी बिल्कुल तय है कि सत्ता पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति बहुत ताकतवर होता है। उस ताकतवर इंसान की ना हम किसी के सामने कुछ तरीके से ऐसा कुछ कह सकते हैं, लेकिन ताकतवर इंसानों से मैं खुद प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं स्वयं संत होने के बावजूद हाथ जोड़ कर के भी प्रार्थना कर सकता हूँ कि ये भगवान बुद्ध का, महावीर का, प्रभु श्री रामचंद्र जी का और कृष्ण जी का भारत है। इस भारत की अस्मिता माँ बहनों से, स्वच्छता से, गौवंश की रक्षा से थी। हम कृष्ण की गैया को हम आज देख रहे हैं 15 लाख टन से ऊपर का, 25 लाख टन से ऊपर का गौ मांस का निर्यात लगातार आज भाजपा की सरकार के माध्यम से भी अगर हो रहा है, तो इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का एक अहम भूमिका नहीं बनी और ये गौवंश का निर्यात नहीं रोका, तो हमारी कृष्ण की गैया को बचाने वाला दूसरा कोई महात्मा इस सृष्टि पर पैदा नहीं होगा। और राजनीति के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं राजनीतिक संत नहीं हूँ,
मैं एक सामाजिक व्यवहारिक संत हूँ। मेरा काम लोगों के अंतर्मन को शांत करना है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरे किसी शब्दों के माध्यम से देश में किसी भी व्यक्ति को क्षोभ पहुँचे। अगर क्षोभ पहुँचता है तो उसके लिए मुझे भी प्रायश्चित देना पड़ता है। इसलिए राजनीतिक संवादों से मुझे दूर रखे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल आप उचित कह रहे हैं और हमारी भी कोई अभिरुचि नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल उचित बात आपने कही है। एकदम मैं इससे बिल्कुल सहमति हूँ। अंतिम प्रश्न आपकी तरफ एक दो प्रश्नों के साथ समापन करूँगा। विद्यासागर जी जिस तरह के संत थे, हम लोग बहुत गर्वित हैं, हर्षित हैं कि भारतीय धरा को फिर एक ऐसा संत मिला जिनके आप बहुत योग्य और बहुत प्रिय पात्र शिष्य हैं। विद्यासागर जी भारत को लेकर किस दृष्टि से देखते थे? जो ज्ञान, जो दीक्षा उन्होंने आपको भी दी कि भारत कैसे आगे बढ़ेगा, क्या भारत के भविष्य को लेकर वो बहुत आशान्वित रहते थे, बहुत प्रसन्न रहते थे कि इन तमाम चुनौतियों का सामना करके भी भारत उस गौरव को प्राप्त करेगा जो प्राचीन भारत का गौरव रहा है, जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, जिसका विश्व व्यापार में 25% दखल था? जी बहुत अच्छा। ये पूज्य गुरुदेव का हमेशा से ये रहा है कि अंग्रेज जब भारत के अंदर आए तो अंग्रेजों ने सारे के सारे बिजनेस को सेंट्रलाइज कर दिया। जी बड़ी बड़ी कंपनियों की कपड़े बनाने की मशीनें डाली तो हथकरघे का पूरा व्यापार नष्ट हो गया। बड़े बड़े शॉप्स या फैक्ट्रियां बनी तो कुम्हारों का व्यवसाय खत्म हो गया, मोचियों का व्यवसाय खत्म हो गया। आचार्य भगवान पूरे जीवन भर इस बात के लिए लोगों को प्रेरणा देते रहे कि किसी भी चीज़ को डिसेंट्रलाइजेशन की ओर हमको लेकर के जाना है। और इसके लिए गुरु भगवंत ने तिहाड़ जेल में भी करीब 700 से ऊपर हथकरघे स्थापित किए, कैदियों को हथकरघा सिखाया और कैदियों को हथकरघा सिखा करके एक कैदी एक महीने में करीब 35,000 रुपए अपने घर तक पहुंचा पा रहा है। तो कैदी का भी मेंटल फ्रस्ट्रेशन रिलीज हुआ और गुरुदेव का जो 7 सूत्र थे कि देश के अंदर स्वस्थ मन का विकास होना चाहिए, स्वस्थ तन का विकास होना चाहिए, स्वस्थ चेतन का विकास होना चाहिए, स्वस्थ वतन का विकास होना चाहिए, स्वस्थ वन का भी विकास होना चाहिए। इसके लिए स्वस्थ चेतन मतलब ऐसे सीरियल्स बनते हैं। पहले जमाने का वो हनुमान जी वाला सीरियल तो अपन भूल ही गए, जब हनुमान जी को ऊपर से दौड़ाते थे और जब हम भक्ति करते थे और भगवान जी हनुमान जी आते थे और आकर के हमको बचा लेते थे। इस तरीके की जो सुपर वाइब्रेशन थी, उस सुपर वाइब्रेशन को मिटा करके अश्लीलता ला करके हमारी पूरी चेतना को जो दूषित कर दिया, गुरुजी इसके हमेशा विरोधी रहे। आचार्य जी कहते थे स्वस्थ चेतना वाले सीरियल बनने चाहिए। अखंड ज्योति जैसी पत्रिका गुरुदेव को बहुत प्रिय थी और गुरुदेव हमेशा दया के मामले में बहुत आगे आए। उन्होंने अपने संकल्पों से भी बहुत ऊपर उठ करके करीब 250 से ज़्यादा गौशालाएं निर्माण की प्रेरणा दी और उसमें आज 5 लाख से ज़्यादा गौवंश बिल्कुल सुरक्षित तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है। इस बात की खुशी होती है। इस बात की भी खुशी होती है कि नरेंद्र भाई मोदी ने जब अभी नई शिक्षा नीति बनानी थी तो उस वक्त भी गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव शिक्षा नीति में क्या होना चाहिए। तो आचार्य भगवंत का ये सोच थी कि स्किल डेवलपमेंट के जो रूल्स हैं वो 9th क्लास से बच्चों को सिखा देने चाहिए। जी मतलब प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ 5 विद्यालय हैं जो सिर्फ बेटियों को पढ़ाते हैं और बेटियां ही पढ़ाती हैं। उसमें 9वीं क्लास की बच्ची को हथकरघा सिखाते हैं, क्राफ्ट के आइटम बनाना सिखाते हैं और 10th क्लास के होते होते अगर वो 1 घंटे भी मेहनत करती है तो महीने में 20,000 रुपए एक 10th क्लास की बच्ची बचा लेती है। और अगर वो धीरे धीरे करते करते जब 12th तक पहुंचती है जी तो मान लीजिए बाय द वे उसको बाहर की जॉब नहीं मिलता है तो वो कभी भूखी नहीं मरेगी, उसके पास 50 से 70,000 रुपए अपनी मेहनत का होगा। इस डेवलपमेंट को गुरुजी ने हमेशा प्रोत्साहित किया। वाह, बहुत सुंदर बात आपने कही। इस प्रश्न पर एक संक्षिप्त उत्तर की प्रत्याशा के साथ समाप्त करूंगा। संवाद समाप्त क्या होगा, ये तो अनवरत है, अखंड है, चलता रहेगा। जब भी आपसे समय मिलेगा हम आपसे ज़रूर मार्गदर्शन और आपसे समाज के लिए संवाद की अपेक्षा रखेंगे। जैसा आपने कहा कि विद्यासागर जी जैसे समर्थ गुरु चाहते थे कि आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करें युवा, और कितना सुंदर आपने कहा कि 10वीं की बालिका 20,000 रुपए प्रति माह तक पहुंच जाती है। आज भारतीय समाज ज्योतिष की तरफ भी बहुत उन्मुख है। आज वो एक रुद्राक्ष से जीवन बदलने की अपेक्षा करता है। वो शिव जी को जल अर्पित करके उसे लगता है कि उसका भाग्य बदल जाएगा। उसका दोष नहीं है,
उसके जीवन में इतने संकट हैं और धन का अभाव है, तो वो किसी ऐसे विकल्प की तरफ जाता है जो चमत्कार हो। कैसे यहां हम उसको पुरुषार्थ की तरफ ले जाएं? जी। ये बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपकी बात को सुनकर के मैं बहुत अच्छी आपकी बातों की अनुमोदन तो करता ही हूँ। आचार्य जी जैसा हाथ दिखाते थे जी। और कहते थे ये देखो हथेली में ये भाग्य दिख रहा जी। है, आड़ी टेढ़ी रेखाएं ये भाग्य की हैं। इस भाग्य के ऊपर ये उंगलियां हैं पुरुषार्थ की। जी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि पुरुषार्थ की उंगलियां जब चलती हैं तो भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। वाह। जो लोग भाग्य के भरोसे बैठ रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार एनडीए की ट्रेनिंग जरूर ले लीजिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी में अगर आप अपने बच्चे को 4th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक पढ़ाते हैं तो आपका बच्चा इतना डिसिप्लिन्ड होगा कि डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, डिसिप्लिन अगर मान लीजिए कोई सिविलियंस पैदा होते हैं अपने देश के अंदर, तो वो अनुशासन का पालन करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो भाग्य को बदलना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाग्य के भरोसे किसी को भी दे रहना चाहिए। गुरु जी हमेशा कहते थे पुरुषार्थ के भरोसे चलने वाले अपना भाग्य जरा सी बात में बदल लेते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यही पुरुषार्थ है। और आप जैसे समर्थ संत जब ये बात कहते हैं तो हमारा मनोबल दुगुना हो जाता है, और हमें ये लगता है कि सच बात है कि देव देव आलसी पुकारा, कि जिसके मन में आलस्य का, प्रमाद का भाव प्रबल है, वही ईश्वर ईश्वर रक्षा करो करता है। नहीं तो पुरुषार्थी, जैसा आपने बहुत सुंदर उदाहरण बताया कि ये आड़ी तिरछी भाग्य की रेखाएं और उन पर सवारी करने वाले साम्राज्य की तरह ये उंगलियां, ये जब चलती हैं तो पुरुषार्थ अद्भुत तरीके से सामने आता है। आचार्यवर, बहुत हृदय से आपको प्रणाम कर रहा हूं। आपसे बात करके आपकी क्रांतिकारी सोच, आपकी दृष्टि, स्वच्छ भारत का ये जो नारा वास्तविक तभी होगा जब ये अश्लीलता का दानव हमारे जीवन से विदा होगा, और इसको लेकर एक सामाजिक क्रांति की ज़रूरत है, क्योंकि इसको हम सरकार की मदद से नहीं रोक सकते हैं। ये अभिभावकों को जागरूक होना पड़ेगा। उनके घर में, उनके मोबाइल में ये जो व्यवस्था है, और मोबाइल में भी हमें तकनीकी तौर पर ऐसी व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए कि अश्लील वेबसाइट्स उस पर ओपन ना हो सकें, घरों में, ऑफिस में, कंप्यूटर्स पर ना ओपन हो सकें, क्योंकि ये विकृति का एक बहुत बड़ा कारण है, और भारत में इस समय इसका बहुत विराट आक्रमण हुआ है। फिर मैं उस सुयोग की प्रतीक्षा करूंगा जब आपसे फिर संवाद होगा। बहुत हृदय से आपको प्रणाम, बहुत आनंद आया आपसे बात करके। तो ये थे कितने गहन गंभीर मुनिवर। बात करूं मैं विनम्र सागर जी महाराज। मैं जी जी दो चीजें हमेशा गुरुजी ने हम लोगों को सिखाई जी, कि एक कृष्ण जी का नाम रणछोड़ दास था जी। एक समय ऐसा आया कि जब कृष्ण जी को लगा कि हम जरासंध से युद्ध नहीं कर पाएंगे जी। तो कृष्ण जी ने फुटबैक ले लिया। बिल्कुल सही बात है। फुटबैक लेकर के कुछ समय को टाला, और टालने के बाद जब दोबारा जरासंध से युद्ध किया तो जरासंध को कृष्ण जी ने जीत लिया। जी। ये उदाहरण ये बताता है कि कई बार हमको सफल होते होते अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत अगर हम फुटबैक लेते हैं तो वो फुटबैक लेने पर भी हमको ऊपर उठने में वो फुटबैक हमारी मदद करता है। बिल्कुल ठीक बात। जीवन में कहीं पर रणछोड़ दास भी बनना चाहिए। और दूसरा, गुरुजी एक बहुत अच्छा संवाद कहते थे कि हम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब अर्जुन को बृहन्नला का रोल प्ले करना पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ। तो एक जीवन का ऐसा भी कभी मोड़ आता हो जब आपको अर्जुन जैसे गांडीवधारी को, जिसकी टंकार के सामने पूरा विश्व चकित था, उसको भी ताता थैया करना पड़ा, 1 वर्ष तक बृहन्नला के रूप में रहना पड़ा। तो कभी अगर मान लीजिए हमको भी अपने व्यवहारिक जीवन में थोड़ा ज्यादा मुस्कुराना पड़े या थोड़ा ताता थैया करना पड़े, लेकिन उस ताता थैया का अंतिम रिजल्ट बहुत अच्छा आए, तो मैं मानता हूं कि मुझे और आपको दोनों को ताता थैया अच्छे से करना चाहिए, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी बन सके। बिल्कुल आपने सही कहा। और पीछे जाना एक लंबी छलांग की तैयारी होता है, वो पीछे हटना नहीं है। तो ये भाव हम हमेशा ध्यान में रख के प्रणाम करता हूँ आपको। ये थे आचार्यवर विनम्र सागर जी महाराज, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपनी तमाम बातों को हमारे सामने रखा है, और अश्लीलता के विरुद्ध एक युद्ध की आवश्यकता वो बताते हैं, जो बहुत समीचीन है, क्योंकि ये रिसर्च ने भी प्रूव किया है कि शराब और अश्लीलता फिल्म्स जो हैं ये इस तरह की, उनका घालमेल छोटी छोटी बच्चियों से लेकर महिलाओं की
तमाम जो हमने देखा कि एक 80 वर्षीय 70 वर्षीय वृद्धा तक इस देश में अगर इस तरह के यौन आक्रमण का शिकार हो रही है तो इसके पीछे आपको जाना पड़ेगा और एक सभ्य और एक सुसंस्कृत समाज बनाने में और अश्लीलता को समाप्त करने में सामाजिक संतों के साथ साथ और सरकार के प्रयासों के साथ साथ माता पिता, अभिभावक और समाज के हर व्यक्ति को अपना योगदान देना पड़ेगा। हमारी इस विशिष्ट प्रस्तुति में इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला, एक्सक्लूसिव खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।